अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.5। हम इसके पहले 10 सवाल कर चुके थे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, वो लिखता है फाइंड A1 फॉर ईच जियोमेट्रिक सीरीज। मुस्लिम सेंटेंस आपके पास क्वेश्चन है Sn is equal to 244, R is equals to -3 and N is equal to 5। बच्चे आपको बताया था जिस फॉर्मूला में आपके पास n, जहां पे आपके पास जिस क्वेश्चन में n गिवन हो वहां पे आपने Sn का जो फॉर्मूला लगाना है, वो कल पूरे क्वेश्चन उसी के सॉल्व किए थे। A1 into 1 minus R की पावर n over 1 minus R, और इसकी सिचुएशन हमने पढ़ी थी कि R does not equal to 1, R 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ऐसा है, आपने क्या फाइंड करना है यहाँ से A1। इस फार्मूले में अगर n ना गिवन होता तो हम फिर दूसरा फार्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे n गिवन है। आपने A1 फाइंड करना है, पहले फार्मूला बना लें। ये सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। A1 इज इक्वल टू Sn इंटू 1 माइनस R, और 1 माइनस R की पावर n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस R की पावर n आ जाएगा। तो A1 विच इज इक्वल टू Sn की जगह 244, 1 माइनस R की जगह -3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R की पावर n, मतलब R आपके पास कितना है -3, और -3 की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी 5। A1 विच इज इक्वल टू 244 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4, 1 प्लस 3 आपके पास डायरेक्टली लिख देते हैं 4 हो जाएगा। 3 की पावर 5 आपके पास 243 होती है। 243 प्लस 1 आपके पास 244 हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास 3 की पावर 5 243 प्लस 1, ठीक है, ये आपके पास 1 इंटू माइनस 243 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 243 प्लस 1 244, ये कट गया, तो A1 आपके पास यहाँ से कितना आ गया 4। बल्कि सिंपल सेम सा क्वेश्चन है बच्चे, इजी क्वेश्चन थे, इनको अपने पास नोट करते जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो लिखता है Sn इज इक्वल टू 32, R आपके पास 2 है और N आपके पास 6 है। ठीक है बच्चे, यही फार्मूला लग के फिर हमने A1 निकालना है। तो A1 विच इज इक्वल टू Sn की जगह 32, 1 माइनस R की जगह आपके पास 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 2 की होल पावर 6। A1 विच इज इक्वल टू 32 इंटू माइनस 1 माइनस 2 की पावर 6 आपके पास 32 हो जाती है। तो A1 विच इज इक्वल टू -32 डिवाइड बाय आपके पास आ जाता है -32 ओवर -32, 2 की पावर 6 आपके पास 64 है। ठीक है, तो 64 में से 1 निकाले आपके पास आ जाता है 63, तो यहाँ पर -63 आ जाएगा, ये कैंसिल। तो A1 आपके पास आ गया 32 ओवर 63, ये आपके पास A1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, वो लिखता है आपके पास An इज इक्वल टू 324, R आपके पास 3 है, एंड Sn विच इज इक्वल टू 484। Sn की वैल्यू आपके पास 484 है। तो आपने फार्मूला पढ़ा था Sn इज इक्वल टू A1 माइनस R An ओवर 1 माइनस R। ठीक है, जिस फार्मूले में आपके पास n गिवन नहीं है, तो वहां क्या जिस क्वेश्चन में n गिवन ना हो तो Sn इज इक्वल टू A1 माइनस R An ओवर 1 माइनस R। आपने फाइंड करना है यहाँ पे A1, पहले फार्मूला बना के आ जाते हैं, ये सब ने जाके मल्टीप्लाई करा दें, Sn इंटू 1 माइनस R, An उधर जाके प्लस करा दें, प्लस R इंटू An विच इज इक्वल टू A1। आपके पास A1 के लिए फार्मूला बन जाएगा। अब आपके पास A1 के लिए फार्मूला बन गया, तो A1 विच इज इक्वल टू Sn की जगह उसकी वैल्यू डाल दें, कितनी है 484 इंटू 1 माइनस R की जगह 3, प्लस R की जगह आपने क्या डाल देना 3, An की जगह आपने पुट कर देना है 324। ठीक हो गया। A1 विच इज इक्वल टू 484, आपने निकालना है 3 में से 1 निकाले, -2 बच गया,
प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 324 आपके पास ये आ जाता है 48 और 72, तो तकरीबन आपके पास ये 972 बनता है। इसको मल्टीप्लाई करवाएं और फिर इसे माइनस करवा लें, आपके पास A1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4। ठीक हो गया बच्चे, इसको मल्टीप्लाई करवा के 484 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू, ये आपके पास तकरीबन 76 बनेगा, सॉरी 8 बनेगा, 68 968 बनेगा। 972 में से 968 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे, ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे, इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, इजी से क्वेश्चन है बच्चे, इनको अपने पास लाजमी नोट डाउन करें। इन क्वेश्चन में से 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास लगेगा। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते, लेकिन ये है कि शॉर्ट के लिए एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये क्वेश्चन नंबर 14 में से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर कीजिएगा। कहता है फाइंड द इनफाइनाइट, कहता है फाइंड द फ्रैक्शनल नोटेशन फॉर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये जो आपके पास 0.444 है, इसको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। इसका आंसर फ्रैक्शन से मुराद 1/दिस की फॉर्म में। ठीक हो गया, तो लेकिन इसको लाएंगे कैसे? फ्रैक्शन जो आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम फाइंड करने का फार्मूला है, फाइंड द सम फॉर द फ्रैक्शनल नोटेशन, इसका जो सम फाइंड करने का फार्मूला है वो है s इंफिनिटी विच इज इक्वल टू a1/1 माइनस r। और r की सिचुएशन क्या है कि r हमेशा 1 से छोटा होगा और -1 से, r आपको पता क्या है, डिवाइड करके सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करें आपके पास r आ जाता है। लेकिन r की सिचुएशन लाजमी याद रखिएगा, ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा। तो ये r की सिचुएशन ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा 0.44 आप देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0. ये एक 4 छोड़ें, इसकी जगह 0 डाल दें, प्लस 0.04 प्लस 0. फिर 2 4 छोड़ दें, फिर 4 डाल दें, अब 2। इसका मतलब है इसी तरह चाह रहा है, फिर इसके बाद 4 होगा, 0.14 और छोड़ दें, 0.0004, फिर एक और छोड़ दें 0.00004। तो इसी तरह आपके पास ये चलती जा रही है। ठीक हो गया, इसका मतलब है A1 आपके पास कितना है 0.4, R आपके पास कैसे आ जाएगा 0.04 डिवाइड बाय 0.4, सेकंड में से फर्स्ट डिवाइड करा देंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 0. समझ आ गई बात की? आपके फार्मूले के लिए दोनों चीजें पूरी हो गई हैं। s इंफिनिटी इनफाइनाइट विच इज इक्वल टू A1 आपके पास 0.4 और 1 माइनस r की जगह 0.1। s इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 1 में से 0.1 माइनस करें तो आपके पास 0.9 आ जाता है, और s इंफिनिटी विच इज 0.4 डिवाइड बाय 0.9, ये आपके पास 4/9 आ जाता है, और आपका आंसर किस फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक हो गया बच्चे, बहुत इजी से सेम क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 1 2 3 4 ये सेम है, इसमें सिंगल वैल्यू रिपीट हो रही है, तो बिला ताखिर तमहीद इसका हम कोशिश करेंगे कि सारे पार्ट ना करें, कुछ आपके जिम्मे छोड़ें। क्वेश्चन नंबर आप इसका 2 देख लें, 9.9999 अप टू so on। इसका हम लिख सकते हैं, अगर आप इस पे एतराज ना हो, 9 प्लस 0.99999 लिख सकते हैं, ऐसे ही बनेगा। तो इसका मतलब है A1 आपके पास कितनी आ गई है 9, और इन टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.00 प्लस 0.0009 प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही है। तो R यहां से आपके पास कैसे आ जाएगा, A1 आपके पास आ गया 9, R कैसे आ जाएगा 0.09 डिवाइड बाय 0.9 सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो ये आपके पास R कितना आ जाता है 0.1। ठीक हो गया बच्चे, नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला। A1 आपके पास कितना आ गया 9, 1 माइनस R की जगह 0.1, ये आपके पास 9/0.9 आ जाएगा, और 9/0.9 आपके पास कितना आ जाता है, सॉरी A1 अभी नहीं पुट, ये A1 आपके पास ये 0.9 है, A1 यहाँ पे आपके पास 9 को साइड पे छोड़ दें, A1 आपके पास 0.9 है, पहली वैल्यू आपके पास यहाँ से बन रही है, तो A1 आपके पास कितना आ जाएगा 0.9, 0.9 डिवाइड बाय 0.9 कितना आ जाता है 1। अब आपका सवाल चाहिए सर ये 9 किधर गया, तो एट द एंड हम इस 9 को इसके साथ सम कर देंगे,
तो S1 + 9 विच इज इक्वल टू 10। समझ आ गई बात की, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल सेम है बच्चे, 0.555, तो उसी तरह लिखेंगे 0.5 + 0.05 + 0.0005 प्लस अप टू सो ऑन। और इसी तरह इसके अगला क्वेश्चन है 0.66, तो वो सेम क्वेश्चन है, वीडियो लेंथी करने का मकसद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 करवाते हैं और इसको क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है 0.1515 अप टू सो ऑन, मतलब 0 के बाद 15 रिपीट हो रहा है और बेतहाशा इनफाइनाइट पे जा रहा है। दैट मीन्स कि मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूँ, 0.15 प्लस 0.0015, अब 2 डिजिट छोड़ेंगे क्योंकि 15 है, फिर 0.0000, फिर इसी तरह 0.6 दफा 0, फिर 15, फिर इसके बाद 0.8 दफा 0, फिर 1.15। तो आपके पास A1 कितना आ गया, 0.15, R आपके पास कितना आ गया, 0.0015 डिवाइड बाय 0.15 विच इज इक्वल टू R आपके पास आ जाएगा 0.01। ठीक हो गया, R आपके पास यहाँ पे 0.01 आ जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, S इंफिनिटी विच इज इक्वल टू A1 की जगह 0.15 डिवाइड बाय 1 माइनस R की जगह R आपके पास आ गया 0.001, तो 0.15 1 माइनस 0.001 आपके पास 0.99 आता है, और इसका आंसर आपके पास 15 आवर। इसको कटिंग करते हैं, 15 आवर 33 विच इज इक्वल टू 33 आवर 15 आपके पास, इसको बल्कि पॉइंट्स में आंसर ले आए, 0.15 डिवाइड बाय 0.99, पॉइंट खत्म करें, इधर से पैटर्न आपके पास कैलकुलेटर ना हो वो चीज भी सीख लें, पॉइंट खत्म होगा, एक जीरो आगे जितने, एक पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे जितने डिजिट से उतने 0 आ गए, ये मल्टीप्लाई होके रिवर्स हो जाएगा 99, ये 100 इस 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 15 3 33 तो 5 आवर 33 आपका आंसर आ जाएगा। इनके यू डोंट हैव अ कैलकुलेटर, तो ये आपके पास आसान तरीका है, ये बचपन की चीजें हम करते हैं, इसमें कोई 5वां 7वां, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद आपकी लास्ट 2 वर्ड प्रॉब्लम बच गई है। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसका बिल्कुल इसी तरह, मतलब इसका पार्ट नंबर 6, ठीक है। तो इसके बाद इसकी 2 वर्ड प्रॉब्लम बचती हैं, उस पर जरा गौर कीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम इसलिए बताई जा रही है, सारी करवाई जा रही है कि इनमें से एक वर्ड प्रॉब्लम आपको शॉर्ट के सेंस में आएगी, तो इसको लाजमी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 15। वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी जाएगी, जरा गौर कर, क्या है 15। वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी जाएगी, जरा गौर करें, आपको बात समझाते हैं, इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाएगी। कहता है टू टेस्ट इस इलास्टिसिटी a rubber ball is dropped 30 feet hollow tube that is calibrated so that the scientist can measure the height of subsequent bounce। ठीक है, ऐसा हुआ, ये आपके पास एक कितनी फीट की, 30 फीट की एक हॉलो ट्यूब है, ये 30 फुट की, इसमें उसने एक रबर बार फेंका, that is calibrated that the scientist can measure the height of subsequent bounce, ताकि साइंटिस्ट ये चीज मेजर कर सके कि इसके अंदर बॉल कितनी देर बाउंस होता है, इसकी सारी हाइट आपको, अब आपको नहीं पता, इनफाइनाइट हाइट होगी ना अंदर जाके, तो वो बाउंस होता रहेगा। कितना, द साइंटिस्ट डेट ऑन ईच बाउंस डेट राइजेस एट अ हाइट ऑफ 2 over 5। उसने कहा जी हर बाउंस कितना है, 2 over 5 बाउंस हो रहा है, ठीक है। हाइट ऑफ द प्रीवियस बाउंस, पिछले बाउंस से 2 over 5, हाउ फार विल द बॉल ट्रेवल इट स्टॉप बाउंसेस, कितनी देर बाद जाके बॉल जो है ना बाउंस करना रोक देगा। ठीक हो गया बच्चे। अब वो उसी तरह क्वेश्चन, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 28 किया पिछली एक्सरसाइज में, आपने देखना है फर्स्ट रिबाउंड आपके पास कितना है 30, और हो कितना रहा है 2 over 5 5 1 0 5 5 6 36 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 12। ठीक है, और पहला टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट रिबाउंड, पहले रिबाउंड ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 24। समझ आ गई बात की। तो अब आपके पास यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी आ गई, A1 आपके पास 24 आ गया, और R आपके पास गिवन है 2 over
5. Now you have to put the values in the formula and answer will appear. S infinity which is equal to A1 की जगह 24, 1 minus R की जगह 2 over 5, 24 over 2 5s are 5 1s are 5 minus 2 over 5, 25 over 3 over 5. 5 को डबल डिवीजन लॉग के ऊपर सॉल्व कर दें, ठीक है। 24 over 3 multiplied by 5, 3 1s are 3, 3 8s are 24, 24 8 multiplied by 5 which is equal to 40. ये आपके पास वो रिबाउंस आ गया जो पाइप के अंदर बॉल ने किया, और अब टोटल रिबाउंस उसे निकालना है। तो टोटल कितना, पहले आपके पास कितना दिया गया था 30, तो टोटल निकालने के लिए टोटल रिबाउंड 30 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 70 फीट। टोटल रिबाउंड कितना होगा 70 फीट। 70 फीट आपके पास बॉल जो है रिबाउंड करेगा। आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 4.5 हमारी खत्म हो रही है, इसका आप इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 वो लिखता है A hot air balloon rises 80 feet in the first minute of flight. एक बैलून है जिसमें गर्म हवा भरी हुई है, 80 फुट हवा में जाता है। In each succeeding minute the balloon rises 90%, और हर मिनट के बाद वो 90% और ऊपर होता जा रहा है। 16वां क्वेश्चन A1 आपके पास कितना है 80 फीट, और R आपके पास कितना उसे दे दिया 90% इंक्रीज होता जाता है हर इंटरवल के बाद। एज फार एज इज द प्रीशियस मिनट, पुराने जो पिछला मिनट था उससे ज्यादा। व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम एल्टीट्यूड इफ इट अलाउड टू राइज विदाउट लिमिट, कितना ऊपर जाएगा कि जब इसको कोई हम लिमिट ना पुट करें या हम इसको एक इनफाइनाइट हद पे उड़ाना चाहें, ये कितना दूर जाएगा। तो 0 पॉइंट आपके पास 90% है, इसको पहले आप पॉइंट में आंसर परसेंट खत्म करेंगे तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, 9 over 100 which is equal to 0.9%। आपके पास 0.9 आपके पास पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा। आपके पास A1 भी आ गया और R भी आ गया, ठीक हो गया बच्चे। गौर करेंगे S infinity which is equal to A1 over 1 minus R, A1 की जगह हमने 80 पुट कर देना है, 1 minus 0.9, 1 minus 0.9 आपके पास कितना हो जाता है 0.1, ठीक है। तो 0.80 डिवाइड बाय 0.1 आपके पास 800 फुट आ जाता है। आपके पास जो हॉट एयर बैलून है वो 800 फुट की ऊंचाई पे जा सकता है अगर आप उसको 90% वो हर इंटरवल के बाद इंक्रीज होता रहे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई, दुआ में याद रखिएगा।